हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही ख़ास न्यूज़ जो आजकल सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनलों पे छाई हुई है। वो है हमारे उत्तर कुमार की। और भाई, उत्तर कुमार के ऊपर एक लड़की ने, जो कि उनकी ही हीरोइन हैं, रह चुकी हैं और कलाकार रह चुकी हैं, उन्हीं के साथ उन्होंने एक गाना शूट किया था, राजी बोल जा। तो वो भाई बहुत पॉपुलर सॉन्ग गया था और उस गाने पे भाई मिलियनों व्यूज़ था। तो इतने साल बाद भाई क्या सच और क्या झूठ, ये हम सब पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिसको भी ये चीज़ सच में पता हो कि भाई कौन सही है कौन झूठ है, तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। क्योंकि उत्तर कुमार के ऊपर उनकी ही खुद की कलाकार ने इल्ज़ाम लगा दिया है हैरेसमेंट का, और उनको टॉर्चर किया गया है, उनके साथ में बदतमीज़ी की गई है, बहुत ही उल्टा सीधा बिहेवियर किया गया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। अगर ये सच है तो बहुत ही वाहियात और बहुत ही घटिया काम किया है। लेकिन अगर ये झूठ है तो भाई उस लड़की को भी सज़ा मिलनी चाहिए जिसने उनकी लाइफ के साथ इतना खिलवाड़ किया है। और उत्तर कुमार की पूरी फैमिली उथल पुथल हो गई है, उससे उनके बेटे पे, उनकी वाइफ पे, उनकी पूरी फैमिली पे फ़र्क पड़ रहा है। और भाई उनकी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई है इस बात को लेके। क्या सही है और क्या गलत है, अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि उत्तर कुमार सही हैं या वो लड़की सही है। देखिए, जहाँ तक की बातें मैंने उस लड़की की सुनी है, तो वो लड़की जो बोल रही है, एक लड़की इतना बड़ा तो चीज़ें किसी पे नहीं आरोप लगा सकती जो कि उस लड़की ने बातें की हैं। और देखते देखते एक और लड़की सामने आई, एक और कलाकार बनने की जो इच्छा रख के उनके पास में गई थी। तो उसने बताया कि वो इंटरव्यू देने के लिए इनके पास गई और अपनी मम्मी को साथ में लेकर के गई। तो जब उनकी मम्मी और वो कलाकार लड़की उनके पास में गई इंटरव्यू के लिए, उनके गेस्ट हाउस पे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपसे पर्सनल में कुछ बातें करनी है, तो अपनी मम्मी को यहाँ से भेज दो। तो भाई उन्होंने बोला कि मैं मम्मी को क्यों भेज दूँ, आप मम्मी के सामने ही बात कर लो। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मम्मी के सामने बातें नहीं होंगी, पर्सनल में बातें होंगी। काम आपको करना है कि आपकी मम्मी को करना है? तो उन्होंने बोला कि काम तो मुझे ही करना है, लेकिन आपको ऐसी क्या बात करनी है, आप मम्मी के सामने कर सकते हो। तो भाई उत्तर कुमार ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे अकेले में बात करनी है, तो आप अपनी मम्मी को नीचे जाने को बोलो। अब उनकी मम्मी जो थी वो बाहर ही खड़ी हो गई जीने के पास और वहाँ से खड़ी होके सुनने लगी। तो भाई उत्तर कुमार ने उनको जो चीज़ें बोली वो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती, बहुत ही शर्मनाक थी। अब ये नहीं पता है कि वो सच था कि वो झूठ था, ये तो पुलिस ही अब पता लगाएगी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन अगर उत्तर कुमार ने ये सब कुछ किया है तो बहुत ही गलत किया है। और अगर ये सब लड़कियों ने उन पे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं तो वो भी बहुत ही गलत है। देखिए, कोई भी लड़की अपना इतना जो नाम ख़राब नहीं कर सकती, इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी पे ऐसे ही नहीं लगा सकती। तो अब मेरा तो ऐसा होता है कि किस पे यकीन करें और किस पे नहीं करें। क्योंकि उत्तर कुमार जो है ना, उन्होंने एक मूवी शूट की थी निकम्मा। वो मूवी जो थी वो मेरे ही घर में उन्होंने शूट की थी। तब मेरी बड़ी दीदी थी घर पे, हम छोटी थे, मेरी एज बहुत कम थी उस टाइम। निकम्मा मूवी जब उन्होंने रिलीज़ की थी तो वहाँ पे बुढ़ाना गांव के पास कुरालसी गांव पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने निकम्मा मूवी शूट की थी। तो जहाँ पे वो बरखा का जो घर है वो अपनी बुआ जी के घर पे आती है, वो मेरा ही घर है। तो वहाँ पे उन्होंने शूट की थी। तो मेरी जो बड़ी दीदी थी उनसे उत्तर कुमार भाई का रिश्ता रखते थे। तो भाई भाई का रिश्ता रखते थे तो मेरी दीदी भी उनको भाई की तरह ही मानती थी। और जब मेरी दीदी की तबीयत ख़राब हुई हॉस्पिटल में, मेरी दीदी को बेटी हुई थी उस टाइम पे, तो जब वो हॉस्पिटल में थी तो वो उत्तर कुमार उनको देखने के लिए आए थे वहाँ पर। तो भाई मेरे को तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि मतलब मेरी बहन का जो भाई, वो हमारा भी भाई है, और ये सब चीज़ें सही हैं या गलत हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है सोच के कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरी दीदी जो थी वो कभी किसी गलत इंसान को तो अपना भाई नहीं बनाएंगी। एक तरीके से लगता है कि भाई ये सब गलत है, एक तरीके से लगता है वो लड़कियां सच बोल रही हैं। अब क्या ही बोलें कि क्या सही है और क्या गलत है।
तो कुछ दिन का वेट करते हैं। अब भाई इन्वेस्टिगेशन जारी है और कोर्ट अपना फैसला सुना ही देगी। और मैं तो सिर्फ अपने भगवान से यही दुआ करूँगी कि जो भी सही है भाई उसका साथ दें और उस चीज़ों का ही सपोर्ट हो, और सच हमेशा जीतता ही है। अब देखिए क्या होता है आगे। अगर ये लड़की गलत बोल रही है तो भाई बहुत ही, लड़कियों को ना क्या बोलते हैं, एक लड़की गलती करती है और सबको सुनना पड़ता है। जब ये अभी आजकल जो लड़कियां कर रही हैं कि ड्रम में भर देती हैं और किसी के चक्कर में अपने हस्बैंड को मार देती हैं, तो इतना कुछ चल रहा है कि लड़के शादी करने से भी डरते हैं कि शादी करें कि नहीं करें, क्या पता ड्रम में भरने का उनका भी नंबर आ जाए। तो बहुत ही ज़्यादा लड़कियां आजकल अच्छे चाल चलन में नहीं है और बहुत ही कुछ गलत करती जा रही हैं, और हमारी संस्कृति ना जाने कहाँ खोती जा रही है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अभी कुछ टाइम और वेट करते हैं, कुछ दिन और लगेंगे शायद इस केस में सच सामने आएगा और बहुत जल्द आएगा। उत्तर कुमार अगर बेगुनाह हैं तो भाई उनको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि जब उन्होंने हमारे घर पे मूवी शूट की थी तब मेरी दीदी उनकी बहुत तारीफ़ करती थी कि वो बहुत अच्छे हैं, और मेरी पूरी फैमिली के साथ में रहे हैं वो, तो सब लोग तारीफ़ करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। और ऐसा अब जाके भाई किसी का स्वभाव चेंज हो जाए या क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता है। तो अभी देखते हैं भाई क्या होता है, और मैं आपको अपडेट करती रहूँगी जैसी भी आप न्यूज़ मिलेगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।